एक तरफ देश के अलग अलग कोने में आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा हो रही है और दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं जो पैगंबर मोहम्मद को प्रेम और शांति का संदेश देने वाला बताकर कहते हैं कि तमिलनाडु के स्कूलों में इस्लाम की पढ़ाई होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये वही लोग हैं जो मुस्लिम ना होकर भी मुस्लिम वोट बैंक के लिए बिक जाते हैं, खुद को इस्लाम का साथी और सनातन को किसी बीमारी से जोड़ देते हैं। भाई, सत्ता का ऐसा भी क्या लालच कि इतिहास से लाकर कॉमन सेंस सबको त्याग पर रख दो। खैर, आज का मुद्दा इन नेताओं का इस्लामी बिकाऊपन नहीं बल्कि ये होगा कि क्या वाकई में इस्लाम शांति संदेश देता है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। खबर है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन एक बयान देते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने दुनिया को प्रेम और शांति का संदेश दिया है। अगर उनकी शिक्षाओं को अपनाया जाए तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने तमिलनाडु के स्कूलों में इस्लाम की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। उनका यह भी कहना था कि उनकी पार्टी डीएमके हमेशा अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुसलमानों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और उनके हितों की रक्षा करेगी। लेकिन दोस्तों, इस बयान के बाद कई सवाल खड़े उठते हैं, खासकर तब जब हम हाल ही में चल रहे आई लव मोहम्मद वाले प्रदर्शन देख रहे हैं। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है, अगर मोहम्मद साहब का संदेश वाकई प्रेम और शांति का है तो फिर उनके नाम पर हिंसा क्यों हो रही है। हाल ही में तमिलनाडु में आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई, जहां नारे लगाए गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी यही हिंसक प्रदर्शन देखे गए। लगभग हर राज्य में आई लव मोहम्मद के प्रदर्शन किए गए, जिनमें हिंसा और सर तन से जुदा वाले नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री स्टालिन जी, अगर मोहम्मद साहब ने सचमुच शांति सिखाई होती तो उनके इस्लामिक कट्टरपंथी गोलियों, धमकियों और खून खराबे की राह क्यों चुनते, मैदान में हिंसा क्यों करते। दोस्तों, यहाँ सवाल ये नहीं है कि इस्लाम क्या सिखाता है, बल्कि ये है कि कुछ लोग अपने धार्मिक उत्साह को हिंसक रूप क्यों दे रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो स्टालिन जैसे नेता जो शांति की बात करते हैं, ऐसी घटनाओं पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि वे एक खास समुदाय को खुश करना चाहते हैं। देखिए, स्टालिन कहते हैं कि उनकी पार्टी डीएमके हमेशा अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन ये सवाल है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों? क्या हिंदू तमिलनाडु के नागरिक नहीं हैं? क्या हिंदुओं की भावनाओं और उनके अधिकारों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, इससे स्पष्ट दिखता है कि ये समर्थन इंसाफ या बराबरी के लिए नहीं बल्कि साफ साफ वोट बैंक की राजनीति के लिए है। और स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने तो खुलकर कहा ही था कि सनातन धर्म एक बीमारी है। उन्होंने डेंगू और मलेरिया से इसे जोड़ा था। सोचिए जरा, करोड़ों हिंदुओं की आस्था और हजारों साल पुरानी परंपरा को सीधा बीमारी बता दिया गया। क्या ये नफरत नहीं है? क्या ये समाज में जहर घोलने वाली राजनीति नहीं है? यानी मुसलमानों को खुश करने के लिए इस्लाम की तारीफ और हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए सनातन पर हमला, यही है डीएमके की असली सोच। रही बात स्कूलों में इस्लामी शिक्षा देने की, तो ये धार्मिक शिक्षा का सवाल नहीं है बल्कि वोट बैंक की मजबूरी है। मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए, उनके वोट पक्के करने के लिए बार बार कहा जाता है कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, लेकिन उसी वक्त हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना, उनकी भावनाओं का अपमान करना, यह दिखाता है कि असली मकसद सिर्फ सत्ता है, ना कि समाज में शांति और भाईचारा। ऐसे में अंतिम सवाल यही है, क्या सच्चा सेक्युलरिज्म यही है, जहां एक तरफ मुसलमानों को खुश किया जाए और दूसरी तरफ हिंदुओं की आस्था को बीमारी बताकर अपमानित किया जाए? क्या यह शांति का रास्ता है या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।